तरह से जनता जो है उन्हें जीरो पर आउट करे। आरजेडी का वर्किंग कल्चर क्या है? राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, यही तो आरजेडी का कल्चर है। 24 साल की उम्र में 24 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया कमा लिया, कैसे आ गया? तो बिहार के एक एक लोग जानते हैं, एक एक जनता जानती है। एक पैर इनका जेल में रहता है, एक बेल में रहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जिस तरीके से चुनाव बिहार में देखने को मिल रहा है और बीजेपी जो है एक बार फिर से राजद परिवार पर हमला किया है। जी हां, वही राजद परिवार जिस पर बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें जमकर घसीटा है और सीधा कह दिया है कि माफियाओं का अगर कोई परिवार है तो वो राजद परिवार है। और अब इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वक्ता शमशीर जी है। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, आखिरकार जो आप लोगों ने इस बार बड़ा हमला किया है राजद पर और सीधा सीधा उन्हें कह दिया है कि अगर आरजेडी की है यही पुकार, माफिया है मेरा परिवार, तो क्या सच में माफियाओं का परिवार है? ये तो पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि आरजेडी का वर्किंग कल्चर क्या है। राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, यही तो आरजेडी का कल्चर है। और एक परिवार की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, और उस परिवार के अंदर जितने घोटाले और करप्शन के चार्जेस हैं, तो ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। बिहार के एक एक लोग जानते हैं, एक एक जनता जानती है। एक पैर इनका जेल में रहता है, एक बेल में रहता है। तो है ही माफियाओं का ही वो पार्टी है, माफियाओं का ही लोग हैं उसमें शामिल। उनके जो भी लोग हैं, जो पूरा एक गैंग है वो पार्टी का, वो तो माफियाओं का है। तो इसमें कोई इफ एंड बट कहाँ है? ये तो बिहार के लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है। और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता उन्हें ज़ीरो पर आउट करेगी। और बिहार के अंदर जो चुनाव होगा, उस चुनाव में करप्शन और क्राइम के खिलाफ होगा। और करप्शन और क्राइम जो है वो आरजेडी का विरासत है, और उसी विरासत को बिहार की जनता ज़ीरो पर आउट करेगी और 40 की 40 सीटें एनडीए के हाथ में आएगी। लेकिन जिस तरीके से मुन्ना शुक्ला हो या अनंत सिंह हो, बाहुबली कहलाते हैं और उनका तस्वीर जारी कर रहे हैं, और उस समय जारी कर रहे हैं जब राजद इन्हें अपने पार्टी से सिंबल दे चुके हैं और टिकट लेकर ये चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो क्या इसी तरीके से घेरने का एक सिर्फ बचा है आपके पास में? कोई विकास का मुद्दा नहीं है जिसे लेकर सड़कों पर जा सकते हैं, घर घर जा सकते हैं? देखिए, बिहार जो है विकास का तो मुद्दा है ही। एनडीए की सरकार जो बिहार में रही, तो डेवलपमेंट और विकास कब हुआ? एनडीए के पीरियड में हुआ। और जो इसके पहले का पीरियड था, जिसको जंगल राज कहते हैं, जो बिहार का एक एक लोग जानते हैं, एक एक आवाम जानती है कि जंगल राज कब था, आरजेडी की सरकार में था। तो आज फिर बिहार के लोग बिहारी कहलाना शर्म की बात नहीं करना चाहते हैं, बल्कि गर्व की बात, और गर्व की बात एनडीए सरकार में हुआ है। तो जब राष्ट्रीय जनता दल की जो लालू जी और कंपनी और तेजस्वी जी, एक कंपनी जो कि क्राइम और करप्शन के घोतक हैं, वो तो सब बिहार के लोग जानते हैं ना। तो उस स्थिति को बिहार की जनता अब दोबारा लाना नहीं चाहती है। और शायद इसीलिए, ये तो साफ सुथरी बात है, ये तो खुली किताब है, सब लोग जानते हैं कि जंगल राज कब था। तो भारतीय जनता पार्टी तो क्राइम और करप्शन के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट का है, और डेवलपमेंट चाहे आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो डेवलपमेंट किया है, जो विकास किया है, जो विकास की एक रेखा खींची है, वो उसी का बिहार का असर है कि वो जो डेवलपमेंट केंद्र से चला है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो बिहार में भी आगे बढ़ा है। तो हम तो डेवलपमेंट की ही बात करते हैं। और क्राइम और करप्शन जो है, जिसके पर्याय हैं लालू जी और लालू जी का परिवार और वो उनकी पार्टी आरजेडी, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। आने वाले चुनाव में पूरी तरह से जनता जो है उन्हें ज़ीरो पर आउट करेगी। लेकिन अनंत सिंह का अगर हम बात करें तो अनंत सिंह जो हैं वो पहले बीजेपी में थे, वो तो क्या उस समय वो माफिया नहीं थे? जो अभी आप कह रहे हैं कि माफिया है, वो राजद से अगर उन्हें टिकट मिल गई है और राजद में चले गए हैं, तो बीजेपी में ही आने के बाद जो माफिया होते हैं, जो गुंडे होते हैं, वो धुल क्यों जाते हैं दूध से? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ए मैन नोन बाय हिज कंपेनियन ही कीप्स। सीधी सी बात है कि बीजेपी में जो है, जो लोग हैं और जो लोग नहीं एडजस्ट कर पाते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन वो कितना देर तक वहाँ पे ठहरेंगे? तो वो उसी कल्चर में ठहर सकते हैं जिस कल्चर के लोग हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज जितने भी घोटाले हुए, जितना भी करप्शन हुआ, चाहे जिस घोटाले को देख लीजिए, तो वो तो आरजेडी के परिवार के द्वारा है।
एक ही परिवार के तरफ है। तो सीधी सी बात है कि इसमें ये सवाल कहाँ है कि कौन कहाँ आया, कौन कहाँ गया। वही लोग कंटिन्यू करते हैं पार्टी में जो पार्टी के वर्किंग कल्चर को बीजेपी के समझते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि अनंत सिंह जब बीजेपी में थे तो माफिया थे और वो यही कारण से बीजेपी छोड़कर राजद में चले गए? देखिए, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लालू जी एंड कंपनी और लालू जी का जो परिवार है जो करप्शन में डूबा हुआ है, ठीक है ना, और वो जो इस तरह से डूबा हुआ है, और यहाँ जो जंगल राज था उस जंगल राज में जितने भी घोटाले हुए तो उनके परिवार के लोग ही नहीं थे। तो जब उनके परिवार के लोग थे, कौन जेल में था, कौन बेल पे है, कौन 24 साल की उम्र में 24 करोड़ रुपया 1000 करोड़ रुपया कमा लिया, कैसे आ गया? तो कौन, तो खुली किताब है, सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट चाहती है, विकास चाहती है, और बिहार की जनता भी डेवलपमेंट और विकास को ही अपना वोट देगी, और वो दोबारा बिहार के अंदर में जंगल राज को नहीं लाने देगी। जी हाँ, तो बीजेपी के प्रवक्ता थे, आप उन्हें सुन रहे थे। जिस तरीके से आज बीजेपी ने है राजद परिवार पर बड़ा हमला किया है और पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में उन्होंने लिखा है साफ साफ कि आरजेडी की है यही पुकार, माफिया राज मेरा परिवार। उसको लेकर अब बिहार में बवाल शुरू हो गया है। जिस तरीके से बीजेपी राजद को घेरने में लगी हुई है और एक पर एक जो पोस्टर है वो लगातार जारी करते जा रही है, आखिरकार जो ये सिलसिला है वो कहाँ जाकर थमेगी? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।